Our chapter is class 5th इंग्लिश मीडियम मैथ्स। ये लेक्चर 2 है हमारा, ठीक है ना। हमने इसका लेक्चर 2 लेकर आए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Whose tail is the longest? Guess whose tail is the longest? How measure that the tail? How good is your guess? मतलब ये कौन सी जो पूछ है वो लॉन्गेस्ट है, ये आपको मेजर करना है। और उसके बाद जो आपको ये भी फाइंड करना है कि जो आपका जो गैस है ना वो कितना अच्छा आया। द लॉन्गेस्ट रुपीज नोट। अब यहाँ पर जो रुपीज नोट्स दिया गया है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है कि आई थिंक द टेल ऑफ मंकी इज द लॉन्गेस्ट। करेक्ट मेजरमेंट आर एस फॉलोज। ठीक है ना। तो आई थिंक द टेल ऑफ द मंकी इज द लॉन्गेस्ट। करेक्ट मेजरमेंट आर एस फॉलोज। तो करेक्ट मेजरमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो लिजार्ड है ना, यहाँ पे ये जो लिजार्ड दी हुई है उसकी जो लेंथ है वो है 1.7 सेंटीमीटर। कितनी है? 1.7 सेंटीमीटर। आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। पहले इसको धागे से माप सकते हैं आप, और फिर इसको स्केल से माप के आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिजार्ड आएगी 1.7 सेंटीमीटर, रेट आएगा आपका 1.3 सेंटीमीटर, कैट आएगी आपकी यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर, पप्पी आएगा आपका 0.8 सेंटीमीटर, मंकी आएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर, और पिग आएगा आपका 1.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया है द लॉन्गेस्ट रुपी नोट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ 100 रुपी नोट्स? गैस हाउ मेजरमेंट यूजिंग अ स्केल। ओके, तो सॉल्यूशन लिखना है आपको कि आई गेस दैट द 100 रुपीज नोट इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? तो 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रुपीज नोट? तो द लेंथ ऑफ 100 रुपीज नोट इज 16 सेंटीमीटर। ओके, ऑन मीजरिंग आई फाउंड इट 16.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो फिर जब मैंने इसको मीजर किया ऑन मीजरिंग, ठीक है ना, तो आई फाउंड इट के 16.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना लॉन्ग है? तो 16.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। नाउ गैस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मैनी अदर थिंग्स। मीजर एंड फाइंड योर डिफरेंट बिटवीन योर मीजर एंड योर गैसेस। तो आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें लेना है, और फिर डिफरेंट टाइप की यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 रुपये नोट लिखना है आपको, 10 रुपीज़ नोट, यहाँ पे 100 रुपीज़ नोट लिखना है, फिर आपको 10 रुपीज़ नोट के क्या लिखना है, मेजरमेंट करना है, उसको मापना है। फिर 20 रुपये नोट को आपको मापना है, ठीक है ना, ये आपको डू योर सेल्फ, ये आपको करना है। फिर 20 रुपये के नोट को मापना है, 5 रुपीज़ नोट और पोस्ट कार्ड, मैथ्स मैजिक बुक, ये सब आपको क्या करनी है, मेजर। अब एट द मार्केट, मार्केट पर आ जाते हैं हम, ठीक है ना। तो मार्केट में इस टाइप की ये चीज़ें दी हुई हैं कि रेट 2.54 1x, ये सब दिया गया है, ठीक है ना। फिर लुक एट दिस फनी प्राइस 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे, बट इफ वी गिव 33 रुपीज़ दे डिडंट गिव अस बैक 1 पैसा। तो उसने मुझे एक क्या नहीं दिया, 1 पैसा वापस नहीं दिया। जब मैंने उसे 33 रुपीज़ दिए तो उसने मुझे 1 पैसा वापस नहीं दिया। दिस इज़ ओनली टू फूल अस वाज शोइंग 1 पैसा लेस। उसने मुझे मूर्ख बनाया, 1 पैसे के लिए उसने मुझे क्या बनाया, मूर्ख बनाया। व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपीज़ इज 1 पैसा? तो वो होता है 1/10 रुपीज़। तो 1 पैसा इज 1/100 ऑफ अ रुपीज़। कितना होता है? 1/100 ऑफ अ रुपीज़। इजंट इट? क्या ये सही है? इट इज रिटन अस रुपीज़ 0.01, सो दैट इज वाई वी राइट 99 पैसे ऐसा 0.99 पैसे। अब यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि हाउ मैनी पैसा डज अट मैच बॉक्स कोस्ट, ठीक है ना। तो जो मैच बॉक्स की कॉस्ट है वो कितनी है? तो आ मैच बॉक्स कॉस्ट कितनी है? 50 पैसे। कितनी है? तो यहाँ पे लिखना है 50 पैसे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हाउ मैनी मैच बॉक्स कैन वी गॉट फॉर, तो कितनी की इतने रुपए में कितनी आएंगी? 5 आएंगी। कितनी आएंगी? 5। दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका 5। तीसरे का आपका आंसर होगा, तीसरे का आपका आंसर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, 8.75 रुपीज़ होगा। अरुण वांटेड टू बाय अ सॉफ। अरुण चाहता है एक सॉफ खरीदना। ही हैज़ अ 5 रुपीज़ कॉइन, उसके पास 5 रुपीज़ कॉइन है। 2 1 रुपीज़ कॉन्स एंड 4 हाफ रुपीज़ कॉइन। राइट इन रुपीज़ वाट मनी ही विल गेट बैक। तो उसको कितनी रुपी मिलेगी, उसको बैक कितने रुपीज़ मिलेंगे? तो देखिए यहाँ पे कि उसके पास 5 रुपये का एक कॉइन है और उसके पास 2 हाल्फ हैं, ठीक है ना।
तो कितने हो जाएंगे, 9 रुपीज़ हो जाएंगे। फिर कॉस्ट ऑफ वन स्वेप की कितनी है, तो शॉप की जो कॉस्ट है वो है 8 रुपये 75 पैसे। तो अरुण को कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो 0.25 उसको वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.25। फिर यहाँ पे कनन टेक ₹60 एंड वाई 1.5 डोजन एक्स, यू कैन वाई पेंस विद द मनी लेफ्ट। तो आपके पास जब आप खरीदेंगे तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे। फिफ्थ वाले का जो आंसर होगा आपका कि जो कॉस्ट है वो एक की कितनी है, 2.5 रुपये, मतलब कि 2 रुपये 50 पैसे है। 1.5 डजन एक्स, अब 1.5 डजन कितने हो जाएंगे, तो 18x हो जाएंगे। तो 18x की जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो 18 मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 पैसे से, तो कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा फिफ्थ वाले का 45। हाउ मैनी पेन्स कैन कनन बाय, हाउ मच मनी इज लेफ्ट। अब उसने कितने खरीदे और कितने उसके पास बचे। तो देखो 60 में से हम 45 माइनस कर देंगे तो उसके पास बचेंगे 15 पैसे, सॉरी 50 रुपी। अब 15 रुपीज़ बचेंगे तो 15 रुपीज़ की जो पेन की कीमत है ना वो कितनी है, 6 रुपीज़ 50 पैसे है। तो 1 रुपी की 6 रुपीज़ 50 पैसे है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 13 रुपीज़, ठीक है ना। 13 रुपीज़, 15 में से 13 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो जो 15 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 2 रुपए। कितने रुपए बचेंगे, 2 रुपए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्राइस ऑफ 2 पेंसेस, तो 2 पेन्स की प्राइस कितनी होगी 13। कैन यू बाय 2 पेन, कितनी होगी, तो 2 पेन्स की प्राइस कितनी होगी 13 रुपीज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस टाइम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम है, इसको मैच करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैच करेंगे, तो यहाँ पे आप मैच करेंगे तो ये जो होगा आपका होगा ये वाला मैच हो जाएगा। 100 110 के किसके इक्वल होगा, ये आपका 10 पैसा के इक्वल होगा। और 3 4 आपका 75 होगा। 99 100 किसके इक्वल होगा, तो ये आपका 90 पैसा के इक्वल होगा। और 1/4 आपका होगा, ये होगा, ठीक है ना। फिर आप किसको करेंगे, 5 पैसे को करेंगे तो ये आपके इसके इक्वल होगा। 25 आपका 0.5 पैसा होगा। 50 0.5 होगा, ये लगाई हुआ है। ये आपका ये होगा और ये आपका ये होगा, ठीक है ना। सारे हो गए, आप मैच कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कलरफुल डिज़ाइन। व्हाट पार्ट ऑफ दिस सीट इज कलर्ड ब्लू, तो ये है आपका 1/10, कितना है 1/10 कलर्ड है ब्लू से। और व्हाट पार्ट ऑफ द सीट इज ग्रीन, तो कितना है 3/10, कितना है 3/10। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 और यहाँ पे लिखना है आपको 3/10। अब विच कलर्ड कवर्ड 0.2 ऑफ द सीट, तो कौन सा कलर्ड है वो जो 0 ऑफ सी से है, तो वो है आपका येलो। कौन सा है, ब्लैक कलर। कौन सा कलर है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर 0.2 ऑफ द गिवन सीट, तो वो है कलर ब्लैक। फिर नाउ लुक, ये आपको देखना है। नाउ लुक एट द सेकंड सीट, ईच स्टेप इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल बॉक्सेस, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल, तो कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो आंसर होगा, देयर आर टोटल 100 बॉक्सेस, कितने हैं 100 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। अब सेकंड वाले का आंसर होगा हाउ मेनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर, तो यस ईच बॉक्सेस इज 1/10, ठीक है ना। यस ईच बॉक्सेस इज 1/10 पार्ट ऑफ द सीट, तो कितना पार्ट है 1/10। तो यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको 100 पार्ट है। अब यहाँ पे इज ब्लू इक्वल 10/100 ऑफ द सीट, वी सा दैट के ब्लू इज आल्सो इक्वल 1/10 ऑफ अ सीट, वी राइट इट 0.1 ऑफ द सीट। तो यस बी ईच बॉक्सेस, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। देयर आर 10 ब्लू बॉक्सेस, कितने हैं 10 ब्लू बॉक्सेस हैं। फिर नेक्स्ट कैन वी से, हाँ कह सकते हैं हम, ठीक है ना। थिंक कैन वी राइट 1 पैसे को आप क्या लिख सकते हैं 0.1 ऑफ अ रुपीज लिख सकते हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस आर रेड, तो कितने बॉक्सेस यहाँ पे रेड हैं, तो
तो 15 रेड बॉक्सेस हैं। कितने हैं? 15 रेड बॉक्सेस। दे आर 15/100 लिखे जा सकते, पार्ट ऑफ अ सीट। कितने हैं? तो 15/100 पार्ट ऑफ अ सीट है। ओके, ये आपको लिखना है और आप ये सब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये ग्रेड बने हुए हैं, तो इनको आपको डू योर सेल्फ करना है। यहाँ पर हाउ मैनी वाइट बॉक्सेस आर देयर, तो कितने वाइट बॉक्सेस भी हैं यहाँ पे? तो 22 वाइट बॉक्सेस हैं। वो आपको ग्रेड में देखकर बताना है। यहाँ पे ये ग्रेड है ना, यहाँ पे आपको देखकर बताना कि कितने क्या है, कितने क्या है, क्या कितने क्या नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं स्कूल डे। ओके, मेक योर डिजाइन, ये डिजाइन बनी हुई है। फिर स्पोर्ट डे पर आ जाते हैं हम। यहाँ पे इसने ये तापस मतलब मल्लापुरम का यहाँ पर स्पोर्ट डे हैगा। ठीक है ना। स्कूल एट मल्लापुरम हैज इट्स स्पोर्ट डे। द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर। तो यहाँ पे बताना है टीना ने जंप किया है 3.50 मीटर विच इज द 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो बट हाउ फोर डिड अनु जंप। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, अनु का यहाँ पे दिया हुआ है। अनु ने क्या किया है? 3.05 सेंटीमीटर उसने मीटर में उसने जंप किया है। हु इज द विनर? विनर है रेहाना। कौन है विनर? रेहाना। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एंड विनर ऑन दिस स्टैंड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके लिखना है आपको। तो फर्स्ट में भी आपको लिखना है, सेकंड में भी लिखना है और थर्ड में भी लिखना है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विनर नेम रिटन ऑन दिस स्टैंड। तो आप लिख सकते हैं कि कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड पे और कौन थर्ड पे है। टेबल में दे सब लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो रेहाना है वो फर्स्ट पे है, और जो मीना है वो सेकंड पे है, और जो टीना है वो थर्ड पे है। ओके, फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर और 0.01 मीटर। तो ये आप फिल कर सकते हैं, बुक में भरा हुआ है, आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये सब भरा हुआ है, आप देख रहे हैं। डिफरेंट इन साइज, तो यहाँ पे डिफरेंट इन साइज में आप देख सकते हैं। फिर प्रैक्टिस टाइम आ जाता है। मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आ जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आती है कि शिवम बैंक हैज अ चार्ट टू शो अस हाउ मैनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी डिफरेंट कंट्रीज। अब उसके पास एक चार्ट है और उसमें क्या है, डिफरेंट कंट्री के रुपीज दिखाए गए हैं, उनको हमको इंडिया में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आंसर दे रखे हैं, द मनी ऑफ विच कंट्रीज विल कॉस्ट ऑफ मोस्ट इन इंडियन रुपीज। तो सबसे ज्यादा कंट्री है वो है इंग्लैंड। ठीक है ना। फिर मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड 10 सेंट हिम 10 यूएसए डॉलर। उन्होंने 10 यूएसए डॉलर भेजे हैं ऐसा गिफ्ट में। तो मिथुन यूज्ड, अच्छा मिथुन ने कितने यूज्ड किए हैं? 350 रुपीज पूरा स्कूल ट्रिप के लिए उसने यूज्ड किए हैं। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितने बचे हैं? तो 47 बचेंगे। आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? 10 यूएसए को आप पहले भारतीय रुपए में मतलब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो 10 यूएसए, यहाँ पे लिखा है यूएसए, कितना होता है? तो वो होता है 39.70। ये अपने इंडिया करेंसी में होता है। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 का, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 397। 397 से में से आप क्या कर देंगे? 350 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 47 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको सी वाला करना है, ऐसे ही आपको डी वाला करना है। ठीक है ना। फिर ई वाला क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपको ई वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किरण वेंट शॉपिंग विथ 100 रुपीज, लुक एट द बिल, द शॉपकीपर फॉरगेट। तो फॉरगेट क्या कर रहा है? यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ये चारों में आप बीच बीच में पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे टोटल करके लिख दीजिएगा। ओके, विच सिटी इज कूल? तो आई लिव इन हिमाचल, देयर द टेम्परेचर इन विंटर में 2 डिग्री सेल्सियस, समटाइम वाटर इन पाइप्स फ्रीज इनटू आइस। बट इन राजस्थान का देखें तो आई लिव इन टेम्परेचर रीज 48 सेल्सियस, हियर इट इज वेरी हॉट, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। 1 हैज टू वॉक किलोमीटर टू गेट वाटर, आप 1 किलोमीटर तक वाटर हमको नहीं फाइंड हो जाए। फिर यहाँ पे सबके टेम्परेचर बताए गए हैं इस मैप में, और आपको क्या करना है? इस टेम्परेचर में देख के आपको यहाँ पे टेबल भी दी हुई है, तो इससे इन सारे क्वेश्चनों को आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। जैसे कि विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM, सबसे ज़्यादा 3 PM पर किसका हाईएस्ट है? विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि मुंबई हैड हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM और श्रीनगर हैड अ कूलेस्ट प्लेस एट हिम टाइम।
फिर सेकंड बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई इन भोपाल। तो द टेम्परेचर इन मुंबई हायर फ्रॉम दैट इन श्रीनगर, ठीक है ना। तो हायर टेम्परेचर है उसका, ठीक है ना, श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो है आपका 27 डिग्री। तो डिफरेंस बताना है। फिर थर्ड वाले का आंसर है देयर शुड बी अ राइज 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इतना तो 6.5 सेंटीग्रेड ऑन टेम्परेचर फोर्ट इज रीच 50 इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का बताना है, तो तिरुवनंतपुरम का, ठीक है ना। फिर फोर्थ वाले का ऐसे ही फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स वाला आपको करना है। फिर बी वाला भी करना है कि द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर, ठीक है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM और 3 AM चेन्नई का। तो चेन्नई का जो डिफरेंस है वो है 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड और इन भोपाल। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।